रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। अब इसके आगे से अयोध्या कांड भाग 8। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। दोहा। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। वचनु मोर तजी रही घर, परिहर सीलु सनेहु। सियापति रामचंद्र जी की जय, परिहर सीलु सनेहु। सियापति रामचंद्र जी की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, ये डिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उसने सारा प्रसंग सुनाया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दोहा। मंगल सम स्नेह बस, सोच परी हरिया तात। आयुष दे हर्ष हिये, कही पुल के प्रभु गात। सियापति रामचंद्र जी की जय, कही पुल के प्रभु गात। सियापति रामचंद्र जी की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वे बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वही सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग केकई को बोल रहे हैं। दोहा। चंदू चबे बरु अनल कन, सुधा होई विस्तूल। सपने हु कबहु न करहि कछु, भरतु राम प्रतिकूल। सियापति रामचंद्र जी की जय, भरतु राम प्रतिकूल। सियापति रामचंद्र जी की जय। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। नगर भर में खलबली मच गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय
बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थीं, वह उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उनको उनके वचन बाणों के समान लगते हैं। वह कहती हैं, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो? सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध करना छोड़ दो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी वन में ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। रामपुत्र क्या वन के योग्य हैं? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? छंद। जेहि भांति सो कुकलंकु जाई उपाय, करि कुल पालही हटि फेरू राम ही जाते, बन जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद्र बिनु जिमि जामनी। तिमि अबद तुलसीदास, प्रभु बिनु समझी धोजिए भावनी। अब इसका हिंदी में अर्थ समझिए। जिस तरह शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर, बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख। तो इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। केकई कोई उत्तर नहीं देती। ऐसे में लोग कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कोई आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।